गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 की हिंदी प्रज्ञा के पाठ 12 का अभ्यास कार्य। पाठ का नाम है पहरवें सावधान रहना। प्रारंभ करते हैं विचार और कल्पना के पहले प्रश्न से। नए युग की पतवार किनके हाथों में है? आप इस प्रकार उत्तर लिखेंगे। नए युग की पतवार देश के रक्षकों और सीमा के पहरेदारों के हाथों में है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद आज भी अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो देश की प्रगति में बाधक हैं। बताइए ये समस्याएं कौन कौन सी हैं? आप इनको सुलझाने में क्या सहयोग दे सकते हैं? इस प्रकार उत्तर लिखेंगे। स्वतंत्रता के बाद आज भी अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो देश की प्रगति में बाधक हैं, जैसे भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, अस्पृश्यता, आतंकवाद, जनसंख्या वृद्धि, जातिवाद आदि। इनको सुलझाने में हमें आपसी मतभेद भुलाकर भाईचारा अपनाते हुए सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए तथा सभी का सहयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न, हमें अपने जीवन में कई चीज़ों से सावधान रहने के लिए कहा जाता है। सोच कर लिखिए कि आपको किन किन बातों के प्रति सावधान रहने को कहा जाता है। इस प्रकार उत्तर लिखेंगे। हमें जीवन में बुरी आदतों, व्यसनों एवं बुरे लोगों के संगति अर्थात कुसंगति से बचने के लिए कहा जाता है। अगला प्रश्न, पाठ से जीत की रात से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर है, जीत की रात से कवि का तात्पर्य स्वतंत्रता प्राप्ति की रात से है। अगला प्रश्न, ले युग की पतवार किसके लिए कहा गया है? उत्तर है, ले युग की पतवार सीमा के पहरेदारों अर्थात सैनिकों के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पहली पंक्ति, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। इस प्रकार लिखेंगे। इस पंक्ति में कवि देश के रक्षकों को संबोधित करते हुए उन्हें दीपक के समान अचल रहने को कह रहा है। जिस प्रकार दीपक अंधकार को मिटाता है, उसी प्रकार रक्षक को भी सजग रहकर दुख और अंधकार को मिटाने में प्रयत्नशील रहना चाहिए। अगली पंक्ति, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। इस प्रकार लिखेंगे। इस पंक्ति में कवि कहता है कि भले ही हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन अभी भी गुलामी के समय की दुखद परिस्थितियां पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई हैं। और अगली पंक्ति है, ले युग की पतवार बने अम्बुधि महान रहना। इस प्रकार लिखेंगे। इस पंक्ति में कवि देश के पहरेदारों को समुद्र के समान महान बनने के लिए प्रेरित कर रहा है। और अगला प्रश्न है, कवि पहरुओं को सावधान रहने के लिए क्यों कह रहा है? उत्तर है, देश की सुरक्षा के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने एवं नवनिर्माण करने के लिए कवि पहरुओं को अर्थात पहरेदारों को सावधान रहने के लिए कह रहा है। और अगला प्रश्न, कविता के रिक्त पंक्तियों को पूरा कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर रिक्त पंक्तियों को पूरा कर दिया है। और अंतिम प्रश्न, भाषा की बात से दीप्तिमान में दीप्ति शब्द में मान प्रत्यय जुड़ा है। मान मते, वान वते, इन प्रत्ययों के जुड़ने से संज्ञा शब्द विशेषण बन जाता है। शब्द के अंत में ई रहने पर मान या वान जोड़ते हैं। नीचे लिखे शब्दों में मान या वान जोड़कर नया शब्द बनाइए। इस प्रकार लिखेंगे। बुद्धि का बुद्धिमान, गति का गतिमान, गुण का गुणवान, शक्ति का शक्तिमान और रूप का रूपवान। तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर था, आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़ाई करिए। बाय बाय। जय जय श्री राधे।